अच्छा, जितने भी लोग बॉडी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सबसे पहला गोल उनका ये होता है भैया बाइसेप तगड़ा करना है। लेकिन बहुत सारे हमारे भाई है ना, वो बाइसेप तगड़ा कर ही नहीं पा रहे। बहुत सारी एक्सरसाइज करें, बहुत दबाई मेहनत करें, लेकिन काम ही नहीं कर रही, उनको फायदा नहीं हो रहा। कह रही यार आप कितनी मेहनत करें, कितनी एक्सरसाइज करें, साला हमारा बाइसेप का साइज बिल्कुल 1 इंच नहीं बढ़ रहा है। पता है मेरे भाई, हम भी बहुत ऐसे मेहनत कर रहे थे, लेकिन फायदा हो ही नहीं रहा था। तब पता चला साला कोई एक्सरसाइज से मैटर नहीं करता, बजदा वेट से मैटर नहीं करता, मैटर करता है हमारी टेक्निक। जब तक आपको बाइसेप की टेक्निक नहीं पता होगी ना, आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी जिम कर लो, कितनी मेहनत कर लो, 0% आपको फायदा होगा। बाइसेप की एक टेक्निक होती है, एक सिस्टम होता है। जिस बंदे ने, आदमी ने, जो लौंडे ने वो टेक्निक समझ ली, हर एक्सरसाइज में वही टेक्निक लगेगी। और कौन भी एक्सरसाइज अगर वो टेक्निक से आप करेंगे ना, हर एक्सरसाइज का फायदा होगा। और तगड़ा बाइसेप बनाने से दुनिया कोनो ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। टेक्निक समझते हैं बाइसेप का और तगड़ा बाइसेप बना के घूमते हैं, बॉल मचाते हैं। और जब डोला तगड़ा रहता है ना, बंदा दिखता है कोनो मजबूत लौंडा है। लेट्स डू इट। ले फिर आ गए। ध्यान देने वाली बात ये है, जितनी भी टेक्निक हम बताएंगे वो बाइसेप के हर एक एक्सरसाइज में काम करेगी। आप चाहे जो भी एक्सरसाइज करें, यही टेक्निक के बेस पे बाइसेप का वर्कआउट काम करेगा। चाहे रॉड से करो, चाहे मशीन से करो, चाहे हेई करो, चाहे हो करो, बाइसेप का कोई भी एक्सरसाइज यही टेक्निक के बेस पे आप काम करिएगा। सबसे पहली चीज आती है मेरे भाई, टेक्निक की सबसे बड़ी टेक्निक है वो है पकड़। मतलब ग्रिप आप अगर सही नहीं कर रहे हैं कोई भी एक्सरसाइज का, आप रॉड से कर रहे हैं, डंबल से कर रहे हैं, अगर आप मशीन से भी कर रहे हैं, आपने पकड़ ही सही नहीं रखी तो फायदा क्या होगा। मान लीजिए कोई बारबल हम पकड़ रहे हैं बाइसेप को मारने के लिए, तो पकड़ेंगे कैसे? अगर आप लूज टाइप पकड़ेंगे तो आपका मसल उतना एंगेज नहीं होगा। तो कोशिश करो कोई भी ग्रिप ले रहे हो, इतना तगड़ा तरीके से, उंगली से नहीं, हथेली से। ये हथेली देख रहे हो ना, पूरा ऐसे लगे कि साला उसमें प्लास्टर हो गया है हमारा हाथ। जितना टाइट आप ग्रिप रखेंगे उतना आपको फायदा होगा। अंगूठा चाहे ऊपर करके पकड़ो, चाहे नीचे करके पकड़ो, जैसे भी तुम्हें लगे कि ये ग्रिप मेरे लिए सबसे तगड़ी है, वैसी ग्रिप लो। लेकिन ग्रिप में पूरी जान लगाओ। जितना टाइट आप पकड़ोगे उतना तगड़ा आपको हर एक रेप्स का, जो भी आप करोगे, चाहे इसे करो, चाहे इसे करो, चाहे मशीन से कुछ भी करो, उतना तगड़ा आपको फायदा होगा। बहुत सारे लोग ना ऐसे लौधर टाइप ग्रिप लेके, ये भैया ग्रिप ही झंड है, इसीलिए आपका एक्सरसाइज में टाइट पन नहीं है। लेकिन अगर मैं तगड़ा तरीके से पकड़ूं तो मैं तगड़े तरीके से कर भी लूंगा और मेरी मसल इंगेज भी होगी, तगड़ा मसल टू माइंड कनेक्शन बनेगा। और अगर अपने मसल को बड़ा करना चाहते हैं, तगड़ा दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, कम पैसे में आता है यार, और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वो है क्रेटीन। और अच्छी क्वालिटी क्रेटीन के आप ले सकते हैं वेलकोर का माइक्रोनाइट क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। वेलकोर क्रेटीन सबसे अच्छी क्वालिटी ये है, इसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, रिजल्ट बहुत तगड़ा है। और हाँ, अभी ये फ्लेवर में आने लगा है तो टेस्ट भी बहुत ही जबरदस्त हो गया। अब इसे वर्कआउट के पहले या वर्कआउट के बाद में 3 से 5 ग्राम अगर आप लेंगे ना, आप देखेंगे आपका वर्कआउट परफॉर्मेंस बढ़ेगा। जिम में आप अच्छा खासा वेट उठा लेंगे, लंबे समय तक वर्कआउट कर लेंगे, और आपकी मसल बढ़ाने में, आपकी बॉडी की ताकत बढ़ाने में, ओवरऑल आपका मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से मस्कुलर और मजबूत बनाने में वेलकोर का क्रेटीन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो मेरे भाई इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दे रहा हूं, वहां से जाके चेकआउट करके बाय कर लीजिए और वेलकोर का क्रेटीन मेरे रूटीन में ऐड कर लीजिए, मसल बढ़ाइए। दूसरी टेक्निक है, हमेशा कोशिश करो बाइसेप अगर आप मार रहे हो ना, तो भैया चेस्ट को डाउन मत करो। अगर आपने चेस्ट को डाउन कर दिया, ज्यादातर लोड आपके शोल्डर पे जाने लगेगा। तो कंधा तो ट्रेन करना नहीं है, हमें बाइसेप बड़ा करना है। हमेशा हर एक एक्सरसाइज में, चाहे डंबल से करो, चाहे रॉड से करो, चाहे मशीन से करो, सीना ऊपर रखने का प्रयास करो। जैसे आप सीना ऊपर रखोगे आपका फॉर्म 80% सही हो जाएगा। लेकिन सिर्फ सीना ऊपर करने से ही काम नहीं चलेगा, आपको अपने शोल्डर और सीना को दोनों को ऐसे, शोल्डर पीछे चला जाएगा, ऐसे घुमाओगे शोल्डर पीछे चला जाएगा, सीना ऊपर, इस तरीके से। अब मान लो एक आदमी ऐसे मार रहा है बाइसेप, ऐसा लग रहा है बीमारी में बाइसेप का वर्कआउट हो रहा है। दूसरा का चेस्ट अप और शोल्डर पीछे, ये देखो, तब करिए आप। फिर देखेंगे कि अरे भैया हर एक रेप्स का हमारे बाइसेप फायदा हो रहा है, लतेरबाजी से तो लाख गुना बेहतर हो गया, तभी तो फायदा होगा। तीसरी मिस्टेक देखिए, बंदा बाइसेप मार रहा है और मिस्टेक क्या हो रही है पता है, बाइसेप तो मार रहा है लेकिन झुला रहे हैं और इनकी कोहनी फिक्स नहीं है। जब भी आप बाइसेप कर रहे हो ना, आपकी कोहनी आगे जानी नहीं चाहिए। अगर कोहनी आगे जाता है, अगर मतलब सही से आपके लोड नहीं जा रहा बाइसेप पे, फिक्स योर एल्बो गुरु, फिक्स योर एल्बो, समझ रहे हो? इसको ही फिक्स कर लो, चेस्ट अप हो गया, कोहनी फिक्स। अब सिर्फ कुछ नहीं हिलेगा बॉडी का, जाओ वेट ऊपर लेके और नीचे आराम से, ऊपर लेके जाओ, नीचे आराम से। जब आप कोहनी को फिक्स करते हैं तो अब मजा आता है। और बहुत सारे लोग कोहनी फिक्स करते हैं लेकिन आधे मारते हैं, भैया आधा मार के ऊपर गए फिर नीचे, ऐसा लगता है मजाक बाजी हो रहा है। कोहनी फिक्स करके पूरा ऊपर जाओ, चलो पूरा ऊपर गए, नीचे आराम से, कोहनी फिक्स, आराम से नीचे आओ, ये स्लो। मतलब लगना चाहिए कि भाई आपके पूरा लोड जो है ना, पूरा वेट का लोड जो है ना आपके बाइसेप पे जा रहा है। तो इसमें हम लोगों ने 2 नियम सीख लिया। कोहनी फिक्स रखना चाहिए कोई भी बाइसेप एक्सरसाइज में, कि भैया आप हैमर मार रहे हो, चाहे आप कर्ल मार रहे हो, चाहे पीचर मार रहे हो, कुछ भी मार रहे हो, बाइसेप की कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो, आपका ना
चेस्ट अप तो होता ही है, आपको पता ही, अभी मैंने बताया कुछ देर पहले। लेकिन कोहनी फिक्स होगी, पूरा ऊपर जाएंगे, पूरा नीचे आएंगे, आधा नहीं करना है, झुलाना नहीं है, कोहनी फिक्स करके मारना है। लास्ट और सबसे जरूरी चीज जो कि आपको बाइसेप को फाड़ के बहा देगा। आप चाहे कोई भी एक्सरसाइज करें, बहुत जरूरी होता है बाइसेप को बड़ा करने में। हर एक मसल में काम करता है, लेकिन बाइसेप में क्या है कि भाई कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो ना, आपका स्पीड बहुत तेज नहीं होना चाहिए। अगर जितना तेज स्पीड करेंगे ना, आप एनर्जी वेस्ट करेंगे, लेकिन आपका माइंड उस मसल पे जा नहीं पाएगा। तो कोशिश करो, एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया आपने पूरा क्या किया, आपने चेस्ट अप किया, शोल्डर पीछे किया, आपने ग्रिप सही लिया, कोहनी फिक्स किया, लेकिन तेज नहीं करना है। स्लो अप, स्लो डाउन, स्लो अप, स्लो डाउन। मान लो अगर आपने तेज तेज करके 12 बार कर दिया, 20 सेकंड में हो गया, लेकिन अगर आपने स्लो करके 12 बार किया, वो 40 सेकंड में हुआ, तो क्या हुआ पता है, ज्यादा देर तक आपने अपने बाइसेप पे लोड डाला और ज्यादा देर तक आपने बाइसेप मसल को लंबे समय तक इंगेज कर दिया। तो मेन होता है इंगेजमेंट, और मसल कितना हमारा इंगेज हो रहा है हमारे माइंड से, ये सब चीजें जरूरी होती हैं। तभी आप देखेंगे आपका बाइसेप निकल के बाहर आएगा। और अगर आपने अच्छे तरीके से ट्रेनिंग की 3 से 6 महीने, आप देखेंगे आपका पहले से बाइसेप का साइज बड़ा हो जाएगा, साइज के साथ साथ ना उसका लुक बड़ा हो जाएगा और दिखेगा कोई मजबूत हाथ है। और लास्ट नियम ये है मेरे भाई, ब्रीथ पे ध्यान देना, सांस पे। जब भी आपका रेप्स खत्म हो, वहां पे आपको सांस छोड़ना है। मान लीजिए हम बाइसेप कर रहे हैं रॉड से, तो क्या करना है, हमारा रेप्स कहाँ खत्म होगा, यहाँ, फिर नीचे जाएंगे, यहाँ पे लिए हैं, फिर आके यहाँ सांस लिए रहो जब तक आप स्क्वीज ना कर दो। मान लो यहाँ से स्टार्ट किए, अब यहाँ गए, छोड़ दिए, फिर लिए हैं, फिर गए, फिर आए, छोड़ दो। समझ रहे हो ना, ये सब ध्यान देना। और इतनी सारी टेक्निक्स होती हैं बाइसेप की, अगर आपने बेसिक चीज समझ लिया, अब बाइसेप को कोई भी एक्सरसाइज कोई भी वेरिएशन करो, यही टेक्निक लगेंगी, और इसी टेक्निक के बदौलत आप उन्हें बाइसेप को अलग अलग तरीके से ट्रेन कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, और कोई चीज अब रोक नहीं पाएगी आपके बाइसेप का साइज बड़ा करने से। लेकिन एक्सरसाइज के साथ जरूरी होती है डाइट, तो डाइट भी अच्छी लीजिए, एक्सरसाइज भी अच्छा कीजिए, बवाल मचाइए, हर हर महादेव कमेंट करके जाइए।